नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम समय हो गया है। सत्ता का महासंग्राम इसलिए क्योंकि बड़ा रोचक है। चुनावी बिगुल बज गया है और बयान बहादुरों के बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये केवल बयान ही नहीं, ये तो पूरे पूरे दावे हैं। दम भरकर ये कहा जा रहा है कि जीत होगी और इस बार लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। तो 80 वर्सेस 20 की लड़ाई होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि 20% नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, 80% सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि 20% वो हैं जिनके लिए अगर गर्दन काटकर वो प्लेट पर सामने भी रख देंगे तो भी वो मोदी और योगी को पसंद नहीं करेंगे। तो 80 वर्सेस 20 की जब बात होती है तो सवाल ये उठ रहा है कि 20% इशारा किस तरफ है। इसी पर हमारे साथ विशेष अतिथि जुड़ेंगे, आज चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के उस बयान को जरा देख लेते हैं जिसने इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावों में सर्दी के इस मौसम में भी जबरदस्त गर्मी ला दी है। सबसे पहले जरा बयान देखते हैं। तो देखिए, हिंदू विरोधी तत्व मोदी जी और योगी को कैसे स्वीकार कर लेगा? वो हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तश्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वो मुझे कोसेगा ही। ऐसे तत्वों की हम परवाह नहीं करते और इस बार चुनाव 80 बनाम 20 का होने वाला है। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, 80% समर्थक एक तरफा होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। मुझे लगता है कि 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, जबकि 20% ने हमेशा विरोध किया है और आगे भी विरोध करेंगे। लेकिन सत्ता भाजपा की आएगी। भाजपा फिर सबका साथ सबका विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दम भर दिया है कि चुनाव इस बार 80 बनाम 20 का होने वाला है। और इसीलिए जब ये बयान चला, बात दूर तलक गई, तो हमने इसी पर जनता जनार्दन के सामने आज का सवाल भी पूछ लिया। जब सवाल पूछा गया तो देखिए आज का पोलिंग रेट क्या कहता है। हमने पूछा कि सीएम योगी के बयान यूपी चुनाव 80 वर्सेस 20 का होगा से क्या आप सहमत हैं? क्या इसका फर्क पड़ेगा चुनावों पर? तो देखिए जनमत क्या कहता है जल्दी से। 89% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा और 89% ये मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं यही होने वाला है। 9% सहमत नहीं है, नहीं में जवाब देते हैं। 2% उदासीन है, पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है, ये 89% जो सामने है वो स्पष्ट कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे में दम तो है। हमारे साथ चलिए इसी के साथ आज कुछ विशेष अतिथि भी जुड़ रहे हैं सत्ता के महासंग्राम में। जरा जल्दी जल्दी टीवी स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता एसएन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ ग्राउंड से हमारे साथ हर एक पहलू पर नजर बनाकर रखी हमारे सहयोगियों ने, और इसलिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा भी इस पूरी चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर जरा लेकर आइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुस्कुराते हुए एसएन सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए कपिल जी भी दिखाई दे रहे हैं। एसएन साहब, आप ही से शुरुआत कर देते हैं। ये 80 बनाम 20 का इशारा किस तरफ है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो जो आंकड़ा है वो 95 वर्सेस 5 का हो गया। उनका मैं पूछूंगी कि किस हिसाब से रेशियो तय किया है, लेकिन पहले जरा बता दीजिए ये 20% इशारा किस तरफ? देखिए, 20% वो लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रदेश का विकास न हो। 20% वो लोग हैं जो चाहते हैं कि काशी के कॉरिडोर का विकास न हो। 20% वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मथुरा का विकास न हो। लेकिन आप देखिए कि संख्या में जो 80 है वो 20 का 100 गुना है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। अबू आजमी साहब इनके पार्टी के जो है नेता है और उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि यह चुनाव 20 बनाम 80 है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए कहा कि हमने जो कुछ भी काम किया वो सबके लिए किया। हमने जो बुनियादी ढांचे में बदलाव किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कें बनाई वो 100% लोगों के लिए बनाई, जो शौचालय की योजना दिया वो सभी के लिए दिया, जो आवास दिया वो सभी के लिए दिया। और देखिए मुस्लिम महिलाओं के लिए जो सारी तरह की
हमने जो योजनाएं ले आई, आज उससे जो है 3 तलाक जैसे कानून से उनको लाभ मिला है। तो हमारी जो योजना है वो सबके लिए है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो अहंकारी लोग हैं, तो सरकार चलाते हैं, जो सिर्फ एक परिवार का विकास करके और प्रदेश का विकास मानते हैं, 20% है। और मुझे तो लग रहा है लावनी जी, वोटों का प्रतिशत भी 20 ही रहने वाला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, उन्होंने तो दूसरी तरफ मोड़ दिया। आपने तो 20% को बड़ी खूबसूरती के साथ इलैबोरेट कर दिया, लेकिन कपिश जी जब 20% की बात आई, एसएन सिंह साहब ने देखिए पूरा इलैबोरेट कर दिया कि 20% कौन है, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि इशारा एक विशेष वर्ग की तरफ है। आपकी ही पार्टी के बड़े सारे नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों की तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिए हम तो यही बात कह रहे थे, अब बीजेपी ने खुद से बात कहनी शुरू कर दी। विभाजनकारी नीतियों पर चलती ये 20% का कंसेप्ट योगी आदित्यनाथ जी, और वो उन्हीं के लिए है जो इनके सुल्तान हैं। उन्होंने एक दफा बताया था कि जब उनकी गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला आ जाता है तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। लेकिन किसान आंदोलन में 756 किसान मरवा दिए बैठा के, और 4 की हत्या करवा दी है इनके नेता, और ये 20 बनाम 80 की लड़ाई लड़ रहे। अरे बंटवारे की राजनीति कब तक चलेगी? बंटवारे की राजनीति कब तक चलेगी? आपने भी तो 95 वर्सेस 5 कह दिया ना, बंटवारा तो यहाँ पे भी हो गया, तो जरा इस आंकड़े को भी समझाते चलिएगा। और दूसरा मैं देख रही थी, मैं बड़े विभिन्न चैनलों में ये देख रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता आ रहे हैं अलग अलग रेशियो बता रहे हैं। कोई कहता है 95 वर्सेस 5 की लड़ाई है, कोई कहता है 85 वर्सेस 15 की लड़ाई है, कोई कहता है ये 90 वर्सेस 10 की लड़ाई है। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई समाजवादी पार्टी में? बात इस चीज का है कि हम तो विभाजनकारी नीतियां लेके चलते नहीं, जो ये लेके चल रहे हैं अब इनके वोट प्रतिशत हम गिन रहे हैं। हमने उसमें कोई वर्ग विभेद, जाति विभेद, धर्म विभेद, भाषाई विभेद नहीं किया, क्योंकि ये करना भारतीय जनता पार्टी का था। समाजवादी पार्टी तो सबको लेकर के चलती है, सभी मेरे हैं और सबको हम साथ लेके चल रहे हैं। आप देखिए 10 दलों से हमारा गठबंधन है, और जो 10 दल के नेता हैं वो सब बहुसंख्यक समाज और बहुसंख्यक लोग से हैं, लेकिन उसी हिसाब से पूरा संयुक्त है अल्पसंख्यक समाज भी, चाहे वो हमारे जो हैं वो गुरु नानक देव के पंथी के लोग हों, चाहे वो जीसस क्राइस्ट के पंथ के लोग हों, और चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के पंथ के लोग हों। प्रभु श्री राम हम तो सबको लेकर के चलते हैं या नहीं है, ये भी बता दीजिए। सबका तो नाम ले लिया आपने, प्रभु श्री राम से जुड़े हुए लोग हैं या नहीं है? अरे प्रभु राम से जुड़े हुए ही तो कपिल श्रीवास्तव हैं। नहीं, वो तो क्योंकि आपने अपनी भाई बातों भगवान में श्री चित्रगुप्त के हम वंशज हैं। अपनी बातों में उस चीज का जिक्र नहीं किया ना आपने। 3 तो बड़े लंबे चौड़ी फेहरिस्त बता दी, लेकिन प्रभु श्री राम, जय श्री राम पहले बोलना चाहिए था, वो तो आपने बोला नहीं कपिश जी, तो मुझे पूछना पड़ गया इसीलिए। लावनी हम लोग संस्कारी लोग, हम लोग सीताराम बोलते हैं। हम लोग सीताराम बोलते हैं, क्योंकि बिना अधूरा अगर आप रखेंगे, सीताराम कहने वालों पर गोलियां भी चलवा देते हैं। वाह संस्कार। एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये चलवाते हैं, ये 758 किसानों की हत्या प्रतिक्रिया दे दें, फिर मैं रजत के पास जाती हूँ। लोग हैं, डिप्टी गृह मंत्री से इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, उनका संस्कार 1 महीने पहले आप देखी होंगी कि उन्होंने महिलाओं पर किस तरह से टिप्पणी की। और यही नहीं, इनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ जाएगी तो हम 10-20 बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, यह देश संविधान से चलने लगेगा, जबकि हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से और इनका हिसाब यही है कि जब तक बांटेंगे नहीं लोगों को, लावनी इनका प्रोग्राम नहीं बनता। नहीं तो एसएन जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। एसएन जी आपकी बात का जवाब। कपिल जी सुनते नहीं है, डिबेट की मर्यादा को रखिए। आप बड़े भारी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, आपको तो जय श्री राम का नारा बुलंद करना चाहिए। आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। इनके पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो ये लोग दिवाली और दशहरा मनाएंगे, जबकि हम नहीं चाहते हैं कि ये लोग मनाएं। इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई अगर भगवान राम का नाम लिया जाएगा तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसलिए इनके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे मैं तो पूजा पाठ नहीं करता हूँ। आप देखे उनके मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ अभी। साढ़े 4 साल उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन देखना कि आप मना कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। करती
तो जरूर ये आप आते। नहीं देखने देंगे, अब आप जब हम सर्टिफिकेट काफी बांटेंगे कांडों क्या? का आपसे डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कर नहीं दिए, चाहिए। विंध्याचल आप कॉरिडोर लोग बन गया, 756 भव्य किसानों कुंभ की हत्या हो रहे गया, हैं, सभी और हिंदू जब थे, मथुरा सभी की जाट थे, बारी है सभी सिख थे, तो 80% लोग और जा रहे आपने हैं 4 की कि हत्या भाई करवाई हमारी है जो पूजा अपने गृह राज्य मंत्री पद्धति के है, लड़के हमारे से, जो और भगवान है, गृह राज्य उसके लिए मंत्री हम ने इंग्लैंड उकसा के थोड़े ना करवाई जाएंगे, है। और पहले उसके लिए उनको हम फांसी की दुबई और सजा नहीं दिलवाओ जाएंगे। आप, फिर हमारी आपको जो बोलने पूजा का अधिकार पद्धति है, मिलेगा। जो सनातन चलिए जरा परंपरा रजत को के मानने पास भी वाले चल हैं, लेते हैं, नहीं क्योंकि चाहिए ग्राउंड किसी की को। बात आती है। वो ठीक है, भगवान राम ठीक ने है ये मानव कपिश जी में और पैदा सिंह कर साहब, सकते फिर हो। से मौका दूंगी आप दोनों को आमने सामने आने का। जरा ग्राउंड पर चलते हैं। रजत मिश्रा हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब आ रही हूँ प्लीज। रजत, देखिए अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 80 वर्सेस 20 की ये लड़ाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि 95 वर्सेस 5 की ये लड़ाई है। ये किस तरफ इशारा है और कैसे कैसे आंकड़ों में दम नजर आ रहा है, अगर ग्राउंड से मैं आपसे समझना चाहूं तो? देखिए लावनी, जिस तरीके की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी है, उसके बाद एक बड़ी लकीर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने खींची। और अब देखिए 80 बनाम 20 की जैसे ही बात आई है, उस तरीके से उसके बाद खलबली कितनी मची हुई है। जैसे ही 80 बनाम 20 की बात उठी, उसके बाद इसको सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया गया है कि आखिर 80 कौन है और 20 कौन है। लेकिन इन सबके बीच अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति की बैठक थी वो लखनऊ मुख्यालय पर खत्म हो चुकी है। एक एक करके सभी लोग यहां से निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी जो अलायंसेस पार्टियां हैं वो लोग भी यहां पहुंची हैं। उन लोगों ने भी अपनी बातचीत आज जो चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं उनके साथ रखी है। हिस्सेदारी मोर्चा भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी से मिलने के लिए आज पहुंचा था। 10 पार्टियां हिस्सेदारी मोर्चा में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है, बहुत जल्दी जल्दी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। आप लोग हिस्सेदारी मोर्चा में हैं, क्या मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, हम हरिकेश यादव, राष्ट्रीय संयोजक गरीब पार्टी मुसहर आंदोलन मंच, हम लोग 10 दल हैं और 10 दलों को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने 2-3 महीने पहले गठबंधन करती है और हम लोगों को सीट देने का ऐलान करती है, जिसमें जखनिया विधानसभा से आप चंद्रमा मुसहर हैं। जखनिया विधानसभा से हमें आश्वासन मिला था कि एक मुसहर को लड़ाया जाएगा गठबंधन के तहत। अभी आपको आश्वासन मिला है, टिकट मिल रही है आपको? बिल्कुल आश्वासन मिला है और कई हम लोग प्रदेश अध्यक्ष से 6 से 7 दौर की बात हुई है और उसमें कहा गया कि हिस्सेदारी मोर्चा के अंदर सीटें जाएंगी और मुसहर को जरूर लड़ाया जाएगा। तो जखनिया से आप संयोजक जी, मैं प्रगतिशील समाज पार्टी भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन का घटक दल हूं और हमारे संयोजक माननीय केवट राम धनीबिंद जी जो कि संयोजक हैं और डिटेल में वो बात करेंगे। मल्लाहों की राजनीति इस समय लावनी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। निषाद पार्टी आपने देखा, वीआईपी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कूदी है। क्या हो रहा है, आप लोगों को कोई सीट वगैरह मिल रही है? मैं केवट राम धनीबिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन का मैं संयोजक हूँ। हमारी 27 अक्टूबर को बीजेपी से गठबंधन होता है। हमारे साथ पे 10 पार्टियां हैं। टिकट मिल रही है आपको? हाँ, क्यों नहीं टिकट, हम गठबंधन हमारा टिकट के दम पे ही हुआ है, जिसमें हमने 25 सीट की डिमांड की है और इस देश के प्रधानमंत्री जी और 25 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। आप कहाँ से हैं? जी जखनिया से, गाजीपुर के। अच्छा, आपको टिकट मिल रही है? चुनाव मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं आप? टिकट मांग रहे हैं। हमारा नाम है चंद्रमा मुसहर। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं खागा फतेहपुर से चौधरी आर्यन मानव क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और माननीय केवट राम धनीबिंद जी के साथ में हिस्सेदारी मोर्चा के साथ में हूँ और हमें मान सम्मान देने का वादा किया है और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान देगी। मैं टिकट चल, तो देखिए लावनी, जो बात है, जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं टिकटों की ही है और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो इस समय निषाद पार्टी के साथ भी है, हिस्सेदारी मोर्चा है, इनके पास छोटे छोटे 10 दल हैं। ये लोग अपनी जो टिकटों की डिमांड है ये भी यहाँ पे कर रहे हैं और आज जो बैठक हुई है उस बैठक में यही सारी चीजों के ऊपर चर्चा हुई है कि आखिर कौन कौन से इलाके होंगे जहां पर लोगों को टिकट दी जानी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हो रहा है। भरा जा रहा है। देखिए कपिश जी, 80% का जो दम भरा जा रहा है, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ कई पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, कई छोटे दल हैं, तो यहाँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ग्राउंड से हमने दिखा दिया कि कितने ऐसे बीजेपी के साथ भी सहयोगी जुड़ रहे हैं, तो उनके दावों में दम नजर आ रहा है। 95% को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए फिर ऐसी परिस्थिति में। लावनी, सबसे बड़ी चीज बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये रिपोर्ट दिखाई, आपके मित्र ने, और आपने एक बात ये भी देखा कि जो हिस्सेदारी मोर्चे के हिस्सेदार लोग खड़े थे उनको ये पक्का यकीन था कि मीडिया उनका नाम तक नहीं जानता, इसलिए वो नाम बता रहे थे और यही हकीकत है। आपके जो रजत जी पहुंचे हुए उनसे अगर मैं 10 पार्टी जो हिस्सेदारी मोर्चा में उनका नाम पूछूं तो अभी ये इन लोगों का नाम नहीं बता पाए। तो बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि भाजपा को एक फेस होता है, किसी को खड़ा कर दो, अपने ही लोगों को लाल टोपी, हरा टोपी, पीला टोपी पहना के
जिन्होंने पूछिए कितने बार चुनाव लड़ेंगे। कपिश जी, वैसे तो आपको बता दूं कि हमारे हमारे ही साथ जितने कार्यक्रम दल में हैं, हमारे ही उनका कार्यक्रम मुकाबला में है। आपकी ही पार्टी पश्चिम के में रालोद- प्रवक्ता नहीं, सुने, मेहमान आए थे, लावनी, वो तो राजभर साहब को भी सुने। नहीं पहचान पा रहे थे। नहीं, तो देखिए, लावनी ऐसी सुने। परिस्थितियां भी, लावनी सुने। ये आरोप नहीं सुने, समझ सुने। में आ रहा है। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि क्या सुबसपा ने पहली बार चुनाव लड़ा या उनका एक भी विधायक नहीं है? आप सामने देखिए ना, रालोद, क्या उनका एक भी क्या बताना पड़ेगा कि रालोद कौन है? सिंह साहब, हमारे साथ जितने हैं या केशव राम मौर्य हो, महान दल हो, क्या हमें बताना पड़ेगा? और आप पहचानते नहीं। तो भाजपा अभी कपिल श्रीवास्तव आप जी लोग उनका के साथ अलग-अलग जा रही है कि नहीं जा ये रही है, बताइए कि भाजपा इसमें के भी दरवाजे डाउट पे है। खड़े हैं, बाहर अंदर थोड़ा भी नहीं सा है। कपिल और जी को मीडिया इंतजार इनको करना यकीन है कि चाहिए। मीडिया इनको नहीं भाजपा एक पहचानता ऐसी है, पार्टी ये है अपना नाम बता जो रहा है। लालच और लोभ से भरी हुई है। अब कितना देख लीजिए, लालच और लोभ की एसएम पूर्ति सिंह ये साहब कर से पाते पूछूंगा हैं, कि वो बताइए, उसी के बाद पिंक होगा। टोपी मैं लगाए तो हुए थे, लवनी वो जी किस सबसे दल के बड़ी बात नेता थे, ये क्या कह नाम रहा है, हूँ, नहीं बता पाएंगे। 80% की ताकत एसएम सिंह देखिए। को पिंक हुआ की तरह आज बता दीजिए, वो 80% पिंकी की बाबू का क्या नाम ताकत से है? ऐसा कर दिया जो पिंक वाले कई बार पिंकी बाबू सरकार का में नाम बता रहते हुए दीजिए। जिनकी मुखिया ये कहते नहीं थे बता रहे थे। कि राम भक्तों पे हम लावनी गोली नहीं बता चलाने रहे। से नहीं इतराएंगे। पिंक वाले अगर पिंकी बाबू का 500 नाम ये नहीं 5,000 बता भी रहे मर जाए तो मुझे अफसोस नहीं चलिए। होगा। देखिए, नहीं आज बता वो चलिए, कह रहे हैं कि हम आज भी समय की मथुरा में कुछ मंदिर सीमाएं हैं, आज बनाएंगे। समय की थोड़ी सीमाएं हैं, लेकिन कपिश जी, एसएन साहब, आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी क्योंकि चुनावों का दौर है और हमारी मुलाकात यूं होती रहेगी। कुल मिलाकर अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं, लेकिन जो सवाल हमने जनता से पूछा, देखिए कार्यक्रम में ऑनलाइन पोल क्योंकि चल रहा था, तो देखिए क्या इस ऑनलाइन पोल का आंकड़ा हिला है या वही है? जल्दी से जरा देख लेते हैं जनमत क्या कहता है कार्यक्रम के अंत में। सीएम योगी के बयान, यूपी चुनाव 80 वर्सेस 20 से होगा, आप सहमत हैं? तो 94% जनता अब कह रही है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। 4% नहीं, 2% पता नहीं, ले यानी इतना तो तय हो गया है कि सीएम योगी के जो बयान आए हैं 80 वर्सेस 20 का, उसका सीधा असर चुनावों पर पड़ने वाला है। तो चलिए, चुनावों पर असर पड़ेगा, नतीजे किस तरीके से आएंगे, क्या कोई बदलाव होगा, ये सब कुछ सुदर्शन न्यूज के मंच के माध्यम से, सत्ता के महासंग्राम के माध्यम से हम हर रोज आपके लिए, आपके बीच लेकर आएंगे शाम 6 बजे। आज के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय